बट पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक, घुटनों को अप डाउन करें। भगवान गौतम बुद्ध किसी नगर में पधारे, लोगों ने उनका स्वागत किया और करना ही था, क्योंकि भगवान पधारे हैं तो कोई भी स्वागत करेगा। तो भगवान का खूब स्वागत किया, लेकिन भगवान को कहा कि हम अचंभित हैं, आश्चर्य है हमें। किस बात का? इस बात का कि आपके साथ एक जो भिक्षुक है, मुनि है, वह थोड़े दिन पूर्व तक तो राजकुमार था, और ये राजकुमार जो है वो आपके पास दीक्षित हुआ और नंगे पांव पैदल चल रहा है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, जिस व्यक्ति ने कभी राजमहल के नीचे न उतरा हो, वो व्यक्ति इतनी चिलचिलाती धूप में आपके साथ पद विहार कर रहा है। तो हमें बड़ा आश्चर्य है। गौतम बुद्ध ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि उसने सुख की अति को जान लिया, बहुत सारा सुख देख लिया और सुख के तनाव को झेल नहीं सका, अतः वह भिक्षुक बन गया। अब दुख के तनाव को झेल रहा है। काफी समय हो गया, वह तपस्या करने प्रारंभ कर दी। अपने आप को कैसे दुख दूं, उस ढंग से उसने तपस्या प्रारंभ की। दूसरे मुनि तो राजपथ पर चलते थे, लेकिन वह पगडंडियों पर होकर गुजरता। दूसरे मुनि तो दिन में एक बार भोजन कर लिया करते, ये 2 दिन में एक बार भोजन करता। दूसरे मुनि तो छाया में भी बैठते थे, पर यह तो चिलचिलाती धूप में बैठ जाता। दूसरे मुनि छाया में अपने लिए दरी भी बिछा लेते थे, कपड़ा बिछाकर ऊपर सो लेते थे, लेकिन यह चिलचिलाती धूप में कांटों का आसन बनाकर उसके ऊपर लेटता था, लहूलुहान जैसा हो जाता। और चिलचिलाती धूप में अब 6 महीने से वह तपस्या कर रहा है। तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। आप जो कह रहे हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य की कोई बात नहीं। वह सुख की अति से घबराकर अब दुख की अति में चला गया, अब दुख का भी अति में चला गया है, जबकि अति में कहीं आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार बड़ा मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये दुख की अति में चला गया है, और एक दिन भगवान स्वयं के पास गए। वह चिलचिलाती धूप में रेतीली जगह पर कांटों पर आसन बिछाए हुए सोया हुआ साधना कर रहा था। भगवान स्वयं उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, श्रोण, उसका नाम श्रोण था। उसने कहा, श्रोण, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं साधना कर रहा हूँ। साधना कर रहे हो, ठीक बात है। मैंने सुना है तुम जब राजकुमार थे तो वीणा बहुत अच्छी बजाया करते थे। तो हाँ भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, मैं अच्छा वाद्य यंत्र वीणा को बजा लिया करता था। तो तुम्हें मालूम है कि जब वीणा को बजाई जाती है तो तारों को अगर ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या उसमें से संगीत पैदा होगा? उसने कहा, नहीं भगवान, कैसे संगीत पैदा होगा अगर तार ढीले हो? अगर तारों को बहुत अतिरिक्त टाइट कर लिया जाए तो भी भगवान तार टूट जाएंगे, पर संगीत पैदा नहीं होगा। तो संगीत कब पैदा होगा? संगीत न ज़्यादा कसे हो न ज़्यादा ढीले हो, उस बिंदु पर आकर तार रुके जहाँ उसकी झनकार मिले, वहीं इसका संगीत सुनाई दिया जा सकता है। तो तुम्हें परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार करना है तो बहुत ज़्यादा अति दुख में जाने की आवश्यकता नहीं, अति सुख से भी घबराने की आवश्यकता नहीं, और न अति सुख में जाने की आवश्यकता है। सुख दुख से परे, जहाँ न अत्यधिक दुख का अनुभव हो न अधिक सुख का अनुभव हो, और अनुभव होते हुए भी अनुभवों से दूर हो, वह व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा। और उस बात को उन्होंने समझा, और इस तरह उसने अपने जीवन में रूपांतरण करके मध्यम मार्ग को अपनाया। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, वीणा के तारों को इतना न कसो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला न छोड़ो कि बज न पाए। तो फिर क्या करें? मध्यम मार्ग को अपनाएं, न ढीला हो न टाइट करें। अगली दोनों पैर